अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सभी लोग हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो अभी आप लोग जस्ट बताए थे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है। किसी भी तत्व के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, वही रचना, वही संरचना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो लिख लीजिए डिफिनेशन। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या उसी का नाम क्या है, लगता है किसी का ध्यान यहाँ पे है, जाएंगे तो सब लड़का को पीटेंगे बहुत। अभी इसी का इधर ध्यान दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, हाँ, यदि इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम लोग, हाँ, बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता रे, हाँ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। तो आप लोग को एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे समझ गए, समझाना नहीं पड़ेगा। तो बताओ तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितना होगा, इसका पूर्ण संख्या कितना होता है, 11। बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, तो बताओ इसका मतलब सोडियम में क्या को टिकली देंगे, एगो बिंदु देंगे, नहीं। तो यही क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार आप लोग सबका बनाइए, तो जिसका जिसका दे रहे हैं। जिलवे में भइल जेकर जनम, सबका जल्दी से बनाइए आप लोग। बस क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन आया हुआ है को टिकली दे देना, बस हो गया। यही बिंदु, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला स्टेप पॉइंट देख लिखिए तो, कुछ अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लिखो, सिर्फ हम बात नहीं करो। कुछ अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
कुछ अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आप लोग खुद से जल्दी से बनाइए। हम एगो बना दें, चलिए हम सबसे हल्का वाला बना दे, तुम लोग को देंगे भारी वाला। हाँ चलिए देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन है। हाँ तो अणु किसको कहते हैं, परमाणु किसको कहते हैं? किसी भी तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु हमेशा अकेला रहता है, डबल नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जब अणु और अणु के संयोग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं पगला। तो बताओ H2 कैसे बना है? H और H के मिलने से बना है। H और H के मिलने से क्या बना है? H2। बताओ Cl2 क्या है, अणु या परमाणु? अणु है, 2 क्लोरीन है, नहीं है। CH4 क्या है? अणु है। और C क्या है? कार्बन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? हाँ ठीक है। तो अब बताओ ये क्या अणु या परमाणु? अणु है। इसका आखिर ये दोनों के बीच इसमें क्या गोतनी है रे? के हाँ ठीक है। तो बताओ H के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1 ही होगा, सब कुछ उसका 1 के है ना। और 1 हाइड्रोजन और है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी रहता है ना, उसका भी अक्रिय अवस्था प्राप्त हो जाता है। तो बताओ खड़ा होकर कौन ऐसा तत्व है जिसका 2 इलेक्ट्रॉन रहने पर उसका अक्रिय अवस्था प्राप्त हो जाता है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ खड़ा हो। कौन ऐसा अक्रिय अवस्था वाला गैस है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ इसका ध्यान ही नहीं कवर रहा था। कौन बताया रे? कौन बताया? कौन बताया? कौन बताया? तुम ही बताओ, जल्दी बताओ कौन बताया। झूठ बोलेगी? जल्दी बताओ कौन बताया। तो तुम बोली कैसे बताने को? कौन बोला रे? अभी बोलो ना, पहले बताया कौन? पीछे से कोई बोली? कौन बोली पीछे से? तुम जल्दी सही सही बोलो। चलो खड़ा। बताओ कौन ऐसा तत्व जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अक्रिय अवस्था हो जाता है? तुमको पता, तुम ही नहीं बोली होगी। तो हमको पता है, तो हमने बोले। दिमाग में बचार में कोई कुत्ता कटबो किया था? याद करो एक बार बढ़िया से। बैठो। चलो अब देखो इस 2 हाइड्रोजन के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होगा कि साझेदारी होगा? हाँ क्योंकि त्याग या ग्रहण करने से दोनों का काम होने वाला। हाँ तो अब क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन पहले किसको देगा? हाँ तो बता, इसके पास ऑलरेडी एगो है, एगो और दे दिया। अभी भी देखो हम तुमको भूत प्रेत नजर आ रहे हैं कि? तो देखो नहीं तो हमको नहीं, देखो कम से कम बोर्ड पर देख लो। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है? 1 और दे दिया, कितना हो गया? तो बता 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पर अक्रिय अवस्था मिला कि नहीं मिला? मिला। कौन सा अवस्था? अक्रिय अवस्था में कौन? हीलियम। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? तो अभी हाइड्रोजन रहा, अब क्या हो गया? हाँ सेम काम ये भी करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा? ले लेगा, अर्थात दोनों के बीच क्या हो गया? साझेदारी हो गया। तो यही क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। चलिए हम एक बता दिया, आप लोग सबको बनाना, जल्दी से बनाइए आप। जल्दी से तुम लोग O2 का बनाओ। तो अभी हम जस्ट O2 का बताए भी थे, जल्दी से बनाओ। हाँ थोड़ा सा नीचे।
नजरिया हुआ। अब बनाओ तो Cl2 का, Cl2 का बनाओ। चलिए आप लोग कहाँ तक बन गया बताइए। ऑक्सीजन का बन गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 का साझेदारी हुआ। क्लोरीन में 1 का, ठीक है। चलिए हम CH4 का, CH4 कहते हैं किसे, पहले ये बताइए CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का। मीथेन कहाँ से निकलता है? गोबर गैस से, गाय के गोबर से, इंसान गोबर से नहीं। चलिए समझिए, कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो बताइए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? कार्बन के वाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? टोटल कितना? 6। 6 में से 2 आ गया पहला कक्षा में, तो कितना बच गया बाहरी में? इसमें क्या को टिकली देंगे? और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इधर भी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इधर भी कितना? इधर भी कितना? सब के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब देखिए हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? हाँ, 1 और चाहिए। 1 उसके पास ऑलरेडी है नहीं, तो किसके बगल में है ये? कार्बन के बगल में। कार्बन से ही मांगेगा, कहेगा मालिक साहब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कीजिए हमको। हाँ कहा ठीक है ले लो। इसी प्रकार कार्बन क्या करता है? चारों इलेक्ट्रॉन को पहले, चारों हाइड्रोजन को पहले 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। नहीं, अब बताओ कार्बन को कितना चाहिए? कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। तो अब क्या करेगा? ये जो महाजन सबको दिया था ब्याज पर, सबसे क्या करेगा? फिर से वसूली कर लेगा। तो एक के बार ही क्या करेगा? चारों से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चारों से नहीं ले लिया? हाँ, तो बता कितना कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का। इसी कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बंधन? एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। कैसा बंधन रे? बनाइए। चलिए NH3 का बनाते हैं। अच्छा NH3 का कौन बोला रे? तुमको प्राण प्यारा नहीं है कि? चलिए बताइए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। हाँ 5। और 1 नाइट्रोजन पर क्या गो हाइड्रोजन फिदा है रे? सुनो ना हम क्या बोलते हैं, बढ़िया बात बोलते हैं, सुनता नहीं है तुम लोग। 1 नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। नहीं रे, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? हाँ, अब बताओ हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? तो क्या करेगा? पहले नाइट्रोजन से लेगा। इतना आसानी से कोई दे देगा? हाँ, पहले नाइट्रोजन देगा या हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? तो बता हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया? फिर हंस रहा है। हो गया पूरा? अब बताओ नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 चाहिए। तो तीनों हाइड्रोजन से क्या करेगा? 1 ले लेगा। हो गया? तो बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ नहीं। बनाई। चलिए अगला है आपका CaCl2 नहीं। चलो खड़ी हो तानिया।
बताइए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ, इसका बताइए इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में, तीसरा में भी, इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? इसका मतलब कैल्शियम में क्या को टिकली? दो टिकली। ठीक है, चलो बैठ जाओ, तुम खड़ी हो। अब क्या है? Cl। बताइए क्लोरीन का परमाणु संख्या 2 8 7। इसका मतलब क्लोरीन का संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना? 7। ठीक है, बैठिए। तो क्या कितना क्लोरीन है टोटल? कितना क्लोरीन? 2 गो है ना, दोनों तरफ लटक जाएगा नहीं। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए कौन ग्रहण करेगा, कौन त्याग करेगा, या साझेदारी होगा? अच्छा, त्याग या ग्रहण कब होता है या साझेदारी कब होता है? हाँ, जब दोनों परमाणु को क्या होती है? आवश्यकता होती है, तब क्या होता है? जिसके पास ज्यादा है। हाँ, तो बताओ कैल्शियम के पास ज्यादा है कि नहीं है? कितना ज्यादा है? जैसे ही 2 यहाँ से हटा, इसके पास कितना हो जाएगा? लेकिन यहाँ 1 क्लोरीन को क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको 1 मिलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? इसका मतलब कैल्शियम को 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नहीं। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को क्या करेगा? दान कर देगा, और इस पर डबल स्टार लग जाएगा मेरे, और इसमें माइनस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। यह हो गया कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।